हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार बेनज़ीर शाह मौजूद होंगी लाहौर से, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि यू आर द वन हु हैव कम अप विद दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कुछ ऑल्टरेशंस हैं डेटा में, फिर आप हमें ज़रा ब्रीफ कर दें तो हम उसका सवाल मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से भी करते हैं। अब्दुल्ला, मैं मार्च से अदाद-ओ-शुमार पंजाब हुकूमत का कलेक्ट कर रही हूँ। ऑफिशियल डेटा है, हर सुबह जो है वो एक डेली सिचुएशन रिपोर्ट देता है कि इतने कोरोना वायरस से केसेस हैं, इतनी बात हुई है। पंजाब से भी आता है सहाफ़ियों को, और मैं मार्च से कलेक्ट कर रही हूँ और मैं उसकी अपनी एक एक्सेल शीट बना रही हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी दफ़ा नज़र आया कि इसमें डेटा में और अदाद-ओ-शुमार में ज़रा कमी बेशी नज़र आती है। पहले शुरू में मैंने जब पूछा सरकारी अफसरान से, उन्होंने कहा इंसानी गलती है, टाइपो हो जाता है, एरर्स हो जाती हैं, हम रोज़ डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतनी बाकायदगी से हो रहा था कि उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी शक पड़ा कि ये एकदम से, आप जैसे अब आपने एक मिसाल दी है, मैंने जो डेटा कलेक्ट किया गुजरावाला में 4 जून को 37 डेथ्स रिपोर्ट होती है, दूसरे दिन 5 जून को वो गिर के 32 हो जाती है। इसी तरह गुजरात में एक दिन 11 डेथ्स होती हैं, फिर वो 9 हो जाती हैं, और फिर ये नहीं होता कि वो दूसरे दिन दोबारा 11 हो जाए या 12 हो जाए, वो फिर 9 ही रहती हैं या वो 8 ही रहती हैं, वो कम ही रहती हैं। इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर्स, पंजाब हुकूमत 30 मई तक कह रही थी कि कोई हेल्थ केयर वर्कर कोरोना वायरस से उसकी हलाकत नहीं हुई, हलाक नहीं हुआ पंजाब में। मैंने जब YDA से पूछा, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से, तो उन्होंने मुझे कहा कि 30 मई तक 8 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, जिनकी जानें कोरोना वायरस के शिकार होने के बाद उनके पंजाब में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, उन्होंने सिर्फ मुझे ये नंबर नहीं दिया, उन्होंने मुझे उनकी तस्वीरें, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके नाम, उनकी डेजिग्नेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। आज वो बढ़ के 18 हो गया है। अभी भी पंजाब हुकूमत का जो ऑफिशियल डेटा है वो आपको सिर्फ 3 दिखा रहा है। इसी तरह की बहुत सी मिसालें। अच्छा, मैं एक आपको यहाँ पर बात बताऊं कि जो डेली सिचुएशन रिपोर्ट पंजाब की आती थी और मेरे पास बाकायदगी से आ रही है अप्रैल से, वो बड़ी शुरू में जो होती थी अप्रैल में और बिल्कुल 9 मई से बिल्कुल पहले, वो जो थी वो बड़ी डिटेल होती थी, बड़ी तफसील से उसमें इंफॉर्मेशन होती थी। सस्पेक्टेड केसेस होते थे, टू बी ट्रेस केसेस होते थे, मैंने आपके शो पे उसके बारे में बात की जी, थी। बिल्कुल भी रिमेंबर। उसके बाद से एकदम से वो सारी इंफॉर्मेशन गायब हो गई। पूरा का पूरा सेक्शन, वो जो टू बी ट्रेस का सेक्शन था, जब आपके शो पे मैंने उस पर बात की तो उसके दूसरे दिन ही वो सेक्शन या तो शायद वो ट्रेस हो गए होंगे या फिर काम बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि जाहिर है केसेस की बहुत बड़ी तादाद अब सामने आ चुकी है। नज़ीर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन लाहौर? आई वंडर, आप देख रही थी अभी, शायद मनाजिर आपने तो ना देख सकें, आपने ना देखे हों, लेकिन इससे पहले देखा होगा, शहबाज शरीफ साहब हैं, लोगों का हुजूम है इर्द गिर्द, कैंसर सर्वाइवर हैं, ही 69। अब्दुल्ला, नैब का तो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि काफ़ी देर से कहा जा रहा था और पूरी दुनिया में हो रहा है, बल्कि वहाँ तो अदालतें भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, फ़ोन के जरिए हो रही हैं। आप नैब को काफ़ी देर से कहा जा रहा था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करते नहीं, लेकिन उनकी एक जिद थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके दफ्तर आए, उनके साथ बैठे, उनके सवालों का जवाब दें। मेरा यहाँ पे ये सवाल है अब्दुल्ला, आप सोचें कि जो नैब की अभी कस्टडी में है उनके बारे में आप सोचें कि उनके टेस्ट हुए हैं। मुझे नहीं पता, आपको पता है या मुझे नहीं, मुझे तो खैर नहीं पता। मुसर्रत चीमा साहिबा से हम शायद पूछ सकते हैं, उनके टेस्ट हुए हैं, उनमें से कितने पॉजिटिव हैं, या जो नैब के अपने अफसरान हैं उनके टेस्ट हुए हैं, उनमें से कितने पॉजिटिव हैं। मतलब ये अभी हालात हैं। लाहौर तो इतना हाई रिस्क एरिया, और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, और ये बड़ी बड़ी एक खौफनाक चीज़ है। पंजाब कहता है हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। हम लोग जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है, दूसरे दिन आप क्या उसी वक्त हेल्थ अफसरान जो हैं वो आपके गेट पे पहुंच जाते हैं, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, आपके पूरे घर का टेस्ट करते हैं, आपसे मालूमात लेते हैं आपने पिछले 14 दिन में किस किस से मिले। मैं आपको 4 ऐसे केसेस बता सकती हूँ सिर्फ लाहौर में, एंड हाई प्रोफाइल केसेस, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और आज 7 दिन हो गए हैं उनको किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, यानी कि वो घर से बाहर जा रहे हो और वो खुद घर पे आइसोलेटेड हैं, खुद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। लेकिन हो सकता है वो बाहर जा रहे हो, कौन चेक करेगा उनको, कौन चेक करने आ रहा है? हो सकता है उन्होंने अपने घर में और लोगों को इन्फेक्ट किया हो सकता है उन्होंने अपने दफ्तरों में लोगों को इन्फेक्ट किया हो, बट किसी ने कोई आज तक उनसे पूछने आया ही नहीं है। 7 दिन हो गए, 7 दिन में आप इमेजिन करें कितने लोगों को उन्होंने इन्फेक्ट किया होगा, उनको शायद खुद भी ना पता हो।
और अस्पतालों की सूरत हाल तो बेनज़ीर हमारे सामने ही है। लाहौर से जितने भी वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं वो यही है कि कोई 4 घंटे तक वेंटिलेटर ढूंढता रहा, किसी को बिस्तर नहीं मिल रहा अस्पताल में। तो हॉस्पिटल्स आर एट वर्किंग एट फुल कैपेसिटी नाउ। बिल्कुल अब्दुल्ला, और आप अगर मुसरत साहिबा अगर हो अभी नहीं है गालिबन लाइन पे, अभी शी विल जॉइन अस इन अ व्हाइल। उनसे जरूर ये पूछिएगा कि यास्मीन राशिद साहिबा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहती है कि उनकी जो वेबसाइट है ना, उनका जो डिपार्टमेंट है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का पंजाब में डिपार्टमेंट, उस पर वो कहती है हम रोज डेटा डालते हैं, इतने बेड्स हैं, इतने वेंटिलेटर्स हैं, इस अस्पताल में जगह, इस अस्पताल में जगह नहीं है। आप उस वेबसाइट को खोलें और उस पर देखें कि आखिरी दफा उसको अपडेट कब किया गया था, 7 दिन पहले। 7 दिन के बाद वो अपडेट ही नहीं हुआ, उस पे न्यू डेटा ही नहीं है। और ये वो वेबसाइट है जो हमें रोज हम चेक कर सकते हैं कि कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, हम कहाँ जाएं, किस नंबर पे फोन करें। ये अपडेट ही नहीं हुआ हुआ डेटा। ये तो क्रिमिनल है। दिस इज आई मीन हाइडिंग डेटा बहुत एक इस वजह से मैंने ये सोशल मीडिया पे ये इंफॉर्मेशन शेयर की, क्योंकि इतनी दफा इतनी बाकायदगी से हो रहा था कि आपको फिर ऑब्वियसली शक तो उठता है कि ये किस वजह से इतनी जल्दी डेटा तब्दील हो जाता है, और अमवात का, खास तौर पे अमवात का। ऑलराइट, थैंक यू बेनज़ीर।